गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुपेश मेहता खान सर के पीडीएफ से राज के नीति से भारत के संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसको कहाँ से लिए थे? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक, भाग 4 में कितना से कितना अनुच्छेद है? तो 36 से 51 तक है। ठीक, आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? तो स्पेन से संविधान से लिया था। ठीक, नीति निर्देशक तत्व को भारत कहाँ से लिया? तो आयरलैंड कहाँ से लिया? तो स्पेन के संविधान से लिया। यह 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 ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान से बनाते समय सरकार के पास इतने धन एवं ठीक संसाधन नहीं थे जो जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर से है। जिस कारण से केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है। इसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सार्वजनिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक, अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में तो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। ठीक, 37 में क्या है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या बाद योग्य नहीं है। ठीक, 37 में क्या बोला? इसमें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या बाद योग्य नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। ऐसे राशन कार्ड, सार्वजनिक राजनीतिक न्यायालय। ठीक, राशन कार्ड किसमें है? तो अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। ठीक, अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान से वेतन। ठीक, समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। 39 का ए निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। ठीक, 39 का ए में क्या है? निःशुल्क। ठीक, निःशुल्क विधि सहायता। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक, 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल्स। ठीक, साइकिलिंग। अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में सरकारी सहायता, जैसे काम, शिक्षा प्राप्त करना, जैसे विधवा पेंशन और विकलांग को साइकिलिंग। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य की ठीक मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम से न करना। ठीक, अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाहन से रोग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन से दिया जाए कि परिवार से चल सके। ठीक, कुटीर उद्योग किसमें है? अनुच्छेद 43 में। ठीक, दमन। ठीक, अनुच्छेद 41, 42, 43 को किससे याद कर सकते हैं? तो दमन से। ठीक, 41 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत कार्यों में समुचित दशा। ठीक, प्रस्तुत सहायता प्राप्त, जैसे गर्भवती महिला को। 42 में क्या है? गर्भवती महिला को कठोर शारीरिक श्रम नहीं करा सकते हैं। ठीक, अनुच्छेद 43 में निर्वाहन से रोग मजदूरी,
अथवा इतना वेतन दिया जाए कि परिवार उसका चल सके। ठीक। अनुच्छेद 43 का ए उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक। अनुच्छेद 43 का ए में क्या है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 में समान सिविल सहायता। ठीक। समान नागरिक सहायता किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। सहायता। ठीक। अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। ठीक। ठीक। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। ठीक। अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 में 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों में स्वास्थ्य का ध्यान से रखना चाहिए जिम्मेदार है, जिसमें 6 से 14 वर्षों के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देने सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्षों के आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देने सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार से बनाकर, ठीक, मूल अधिकार से बनाकर 21 का एक में जोड़ा गया था, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक। 46 में क्या है? SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। ठीक। अनुच्छेद 46 में ST SC OBC के लिए विशेष आरक्षण। ठीक। अनुच्छेद 47 में सरकार पोषण युक्त आहार से, ठीक, पोषण युक्त आहार से उपलब्ध कराएंगे एवं नस्ली दवाइयों एवं शराब का प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक। 47 में क्या बोलता है? सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएंगे एवं नशीली दवाएं एवं शराबों पर प्रतिबंध लगाएंगे। अनुच्छेद 48 का ए में बोलता है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको भी जोड़ा गया है। ठीक। 48 का ए में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 49 में क्या बोलता है? राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 50 में क्या है? न्यायपालिका को, ठीक है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, अलग करना। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका को नगरपालिका से अलग करना। ठीक। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, ठीक, मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य बना। ठीक। UNO का सदस्य कब बना था? तो 1945 में ना, 1945 में बना था UNO के सदस्य। ठीक। नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। ठीक। नीति निर्देशक तत्व के 3 भाग में बांटा गया है। गांधीवादी। अनुच्छेद 40, 43, 46 और 47 क्या है? तो गांधी के विचारों को रखा गया है। ठीक। अनुच्छेद 40, 43, 46 और 47। समाजवादी तो 38, 39 का ए, 41, 42 और 43 इसको समाजवादी कहते हैं। ठीक। वैदिक या उदारवादी। ठीक। वैदिक या उदारवादी 44, 45, 48 का ए, 49, 50, 51 में। ठीक। मिरमा मिल्स। ठीक। मिनर्मा मिल्स मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार से नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकार से दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन से बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार से है। मूल अधिकार से एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। ठीक। जैसे मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व।
ठीक, यूएसए में से लिया गया। ठीक, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, जबकि नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया। मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक भाग 4 में है। ठीक, यह नेगेशिंग्स अधिकार, ठीक, नैसर्गिक अधिकार से होता है या जन्म से ही मिल जाता है। यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है या सरकार इसे लागू करने के बाद के लिए बाध्य नहीं है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा बाध्य योग्य है या ठीक, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय एवं परिवर्तनीय बाध्य योग्य नहीं है। ठीक, मौलिक अधिकार सरकार की शक्ति को हटा देता है या ऋणात्मक होता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है और धनात्मक होता है। ठीक, मौलिक अधिकार इसे पीछे कानूनी मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। ठीक, मौलिक अधिकार या निलंबित हो जाता है या निलंबित नहीं होता है, या व्यक्तियों की भलाई के लिए है या समाज की भलाई के लिए।